जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, लाइव प्रीमियर कर रहा हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो लाइव प्रीमियर कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही, तो आप सभी से निवेदन रहेगा इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तरी रहेगी ये व्यक्तियों के, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए राजस्थान में, उनके उपनाम, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो है जो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। डेली सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे दोनों टाइम लाइव क्लासेज होती है। चैनल पे आप पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेज मिलती है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेवाड़ के, देखिए, बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है? मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है और आगे आ जाएगा, मेवाड़ का भी आ जाएगा, मेवाड़ की गांधी। तो देखिएगा, राइट आंसर बांगड़ के गांधी की अगर बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा गोकुल भाई भट्ट या फिर भोगीलाल पांड्या, मास्टर प्यारेलाल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर जो भी प्यारे भाई बने बी ऑप्शन बता रहे भोगीलाल पांड्या, तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है साहब। और देखिए जरा यहाँ पे हम बात करें कि राजस्थान के गांधी, तो दोस्तों गोकुल भाई बट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस को देखें तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है साहब? ये देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का लौह पुरुष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है ही है, सभी को पता है साहब, है ना। तो जरा राजस्थान के लौह पुरुष के बारे में भी बात कर लीजिएगा। पंडित जुगल किशोर शर्मा चतुर्वेदी, या फिर दामोदर दास व्यास, या मोतीलाल व्यास, या चौधरी घासीराम। बड़ा सिंपल प्रश्न है और राइट आंसर जाएगा दामोदर दास व्यास के साथ दोस्तों, दामोदर दास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर बिल्कुल जो है दामोदर दास व्यास हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगर चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। और जो क्वेश्चन में दामोदर दास व्यास दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये आपके मालपुरा के थे। ये मालपुरा कहाँ पे पड़ता है मेरे दोस्तों? ये मालपुरा आपका टोंक में पड़ता है। कहाँ पे? टोंक में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? ओहो, चलिए तो राजस्थान का नेहरू जो कहा जाता है, चाचा जी कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर जो जाएगा मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, महाराणा प्रताप, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर आप सभी भाई बहनों का हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है साहब, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जो साहब है, ये है कौन से जिले से? तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे भरतपुर हो जाएगा। ये कहाँ के थे? ये भरतपुर के थे साहब। ओके, आगे बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चंस को। बीकानेर के जो राय सिंह शासक हुए, ये इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ये बताना है। बीकानेर का शेर, राजपूताने का कर्ण, कलियुग का कर्ण, या बीकानेर का कर्ण? देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल प्रश्न है। इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा गया। क्या राजपूत? तो दोस्तों लोणकरण को क्या कलियुग का कर्ण कहा है? ठीक है साहब। तो राजपूताने का कर्ण जो है बिल्कुल है, जो आप बी ऑप्शन को अच्छे से याद रख, हाँ बी ऑप्शन होगा साहब। यहाँ पे ए ऐसे ही लिख दिया, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बीकानेर के थे साहब, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न है कि लक्कड़ व कक्कड़ किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन भी बना था कि बाबूसा जो है ये राजस्थान में किनका उपनाम है? बाबूसा, तो मेरे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत था, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल है जो आपको पहले भी करवा चुके हैं एक लाइव में। तो देखिए दोस्तों, बाबूसा जो है भैरव सिंह को कहा जाता है। चलिए तो लक्कड़ व कक्कड़ जो है क्रांतिकारी थे, वे थे जय नारायण व्यास। डी ऑप्शन जो भी प्यारे भाई बहने बता रहे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जय नारायण व्यास हो जाएगा। और इन्हें शेरे राजस्थान भी कहा जाता है, राजस्थान का लोक नायक भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है साहब, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? महाराजा अमर सिंह को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, या फिर इनमें से उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी तो होगा नहीं साहब, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है और यहाँ पे कोई गलत करे ऐसा हो नहीं सकता। राव चंद्रसेन हो जाएगा। इन्हें भूला बिसरा है जो राजा कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका, ये जोधपुर के शासक थे जिन्होंने अकबर की है जो बिल्कुल अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। राजस्थान का बिल्कुल है जो
ये इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से दा साहब जो है, दा साहब नाम से ये उपाधि है, ये किसको है दोस्तों? देखिए पंडित झाबरमल, हरदेव जोशी, मोहनलाल या हरिभाऊ उपाध्याय। बड़ा सिंपल प्रश्न है मेरे दोस्तों। अगर बात करें तो ये है आपके अजमेर के, ये अजमेर के थे, तो ये कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय साहब थे, ठीक है। इन्हें दा साहब के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिएगा जल्दी से आइएगा। आधुनिक भारत का भागीरथ जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आपकी डेली शाम को 9 बजे क्लास होती है, सुबह तो फिलहाल अब नहीं हो पाएगी, थोड़े दिनों के लिए, 1 वीक तक के लिए। बाकी जब भी मुझे टाइम लेगा, बिल्कुल टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको सुबह भी क्लास दे दूंगा। बाकी शाम की डेली की क्लास आपको 9 बजे मिल जाएगी, ठीक है। आधुनिक भारत का भागीरथ, तो देखिए दोस्तों महाराजा गंगा सिंह हो जाएगा, बी ऑप्शन। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे उन सभी का राइट आंसर होगा दोस्तों। और इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गंग नहर को लाने का श्रेय इन्हें जाता है पूरा का पूरा, ठीक है साहब। अगला प्रश्न जाएगा, मारवाड़ का भागीरथ किन्हें कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मारवाड़ का भागीरथ तो उमेश सिंह होगा, या गज सिंह सेकंड, या महाराजा गज सिंह फर्स्ट, या राव चूड़ा। बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। और मारवाड़ का भागीरथ देखिए दोस्तों, जोधपुर या फिर देखिए दोस्तों मरुधर की बात करें अपन, ठीक है, तो यहाँ पे गज सिंह जो होंगे वे होंगे सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है कि डिंगल भाषा का हेरोज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम मैं नहीं ले रहा हूं आपका, ठीक है। डिंगल भाषा का हेरोज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें थॉमस ने कहा था ऐसा। डिंगल भाषा का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़, भैरव सिंह शेखावत, या फिर सूर्यमल मिश्रण, या कवि श्यामल दास। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है साहब। राय सिंह के भाई थे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन ही होगा। ये बीकानेर के थे साहब, ठीक है। और इन्हें जो गागरोन की जागीर सौंपी थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न अकबर ने देखिए अकबर ने सौंपी थी इनको जागीर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का चाणक्य किन्हें कहा जाता है? देखिए दोस्तों, प्रदेश का चाणक्य जो कहा जाता ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी भाई बहने कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो देखिए हरदेव जोशी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरदेव जोशी। ओके साहब, तो अगर बात करें तो ये कहाँ के थे? ये आपके बांसवाड़ा के थे साहब, कहाँ के? बांसवाड़ा के थे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। तो देखिए जनाब, इनमें में से गलत क्या है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गलत जो है ना, इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ? इनमें से गलत जो है, देखिए कैमल मैन तो अशोक टांक को कहा जाता है क्या? देखिए दोस्तों, कैमल मैन अशोक टांक सही है ना, तो टाइगर मैन कैलाश सांकला बिल्कुल सही है। रेलवे मैन देखिए माला सुखवाल नहीं है साहब, रेलवे मैन, ठीक है। तो रेलवे मैन कौन है? किशन लाल सोनी है साहब, कौन है? किशन लाल सोनी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें किशन लाल सोनी की, ये आपके बूंदी से थे साहब, कहां से? बूंदी से थे। वाटरमैन की बात करें तो राजेंद्र सिंह अलवर, बिल्कुल सही है आपके, ठीक है। तो यहां पे आप है जो क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। माला सुखाल नहीं होगा, इन्हें आदिवासियों की बाई जी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि खड़ताल का जादूगर कहा जाता है, वो किन्हें कहा जाता है? मेरे वीरों जल्दी से बताएंगे आंसर। खड़ताल का जादूगर दोस्तों लोंगे खान मंगनियार, घनश्याम बिड़ला, छदी खान मंगनियार, अल्लाह जिलाई बाई तो होगा नहीं, ठीक है, मरु कोकिला है ये तो देखिएगा सदी खान मांगनियार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जोधपुर के हैं साहब। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो राजस्थान का कबीर किन्हें कहा जाता है वीरों, ये बताओ, राजस्थान का कबीर किन्हें कहा जाता है? देखिए दादू दयाल को, रैदास को, मीरा को, या भक्त कवि दुर्लभ को? बड़ा अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, राइट आंसर देखिए जल्दी से बताएंगे आंसर, फिर आगे बढ़े। दादू दयाल, रैदास, मीरा, या भक्त कवि दुर्लभ? देखिए दोस्तों, रैदास की छतरी का क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, दादू दयाल। और देखिए दोस्तों, दादू दयाल का जो है दोस्तों प्रमुख जो पीठ है ना, इनकी प्रमुख पीठ है नारायणा में, ठीक है। ये नारायणा कहाँ पे? ये जयपुर में साहब। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
और दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है, इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है इन्हें। ठीक है साहब, पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा होगा या फिर मेवाड़ का, देखिए दोस्तों असुमेलित इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, और मीर, देखिए दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर बिल्कुल कहा जाता है। कलयुग का कर्ण राव लोणकर्ण को कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो मेरे वीरों, मीराबाई का अवतार जो है इन्हें नहीं कहा जाता, ये गायत्री देवी को नहीं बल्कि गौरी देवी को कहा जाता है, गौरी बाई को कहा जाता है साहब। ओके, ये गौरी बाई कहाँ के है, ये गौरी बाई डूंगरपुर के साहब। ओके, आगे बढ़े, ये बीकानेर हो जाएंगे। राणा हमीर बिल्कुल सभी को पता है कि मेवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये कि राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किन्हें कहा जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणची, पंडित झाबरमल शर्मा या फिर कर्नल जेम्स टॉड। बिल्कुल दोस्तों घोड़े वाले बाबा हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, घोड़े वाले बाबा। ठीक है साहब, ये भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको जल्दी से जो ये घोड़े वाले बाबा जो है ना, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने किसके बारे में क्या कहा, इनकी संपूर्ण क्योंकि देखिए ये इतिहास लेखन के पितामह कहा जाता ना, तो इन्होंने राजस्थान में और किसके बारे में क्या क्या कहा, पूरी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, जल्दी बनाने वाला हूँ। ठीक है साहब, ओके। नंबर 17, असुमेलित बताना है राजस्थान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा यहाँ पे। नैन में से असुमेलित, देखिए राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है, बिल्कुल साहब राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहते हैं साहब, ओके कहते हैं। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहते हैं, कोई संदेह नो संदेह, बिल्कुल। मेवाड़ की मीरा मेरे दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत नहीं, तो देखिएगा गौरी बाई हो जाएगा दोस्तों, गौरी बाई। ठीक है साहब, ये भी आपका राइट आंसर होगा, डूंगरपुर हो जाएगा साहब, गौरी देवी डूंगरपुर। देखिए दोस्तों, इन्हें मीराबाई का अवतार भी कहते हैं और इन्हें मेवाड़ की मीरा भी कहते हैं। चलिए साहब, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत नहीं होगा, ऐसा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए दोस्तों, आदिवासियों की बाई जी किन्हें कहा जाता है, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था माला सुकवाल का, उनका दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे आगे। ठीक है, तो वे है जो आदिवासियों की बाई नहीं कहते उन्हें, उनका बिल्कुल है जो क्वेश्चन आगे आ जाएगा। ठीक है, आदिवासियों की बाई जी दोस्तों, इनमें से आपका मंजू राजपाल, गौरी देवी या गौरी बाई या इनमें से कोई नहीं, बड़ा सिंपल प्रश्न है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनके कर्मस्थली की बात करें तो डूंगरपुर के हैं ये। ठीक है, कहाँ के थे ये, डूंगरपुर के साहब इनकी कर्मस्थली। ओके, आगे बढ़े ना। राजस्थान के वाल्मीकि किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ, राजस्थान के वाल्मीकि किसे कहा जाता है, संत हरिराम दास, संत रैदास, संत कवि बाबूजी चतुर सिंह या फिर संत कवि सुंदरदास। बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर होगा संत कवि बाबूजी चतुर सिंह हो जाएगा। राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें, संत कवि बाबूजी। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें ना रामायण की, रामायण का अनुवाद राजस्थान में अनुवाद किया था रामायण का हनुमंत किंकर ने। ठीक है, हनुमंत किंकर ने रामायण का अनुवाद किया था राजस्थानी भाषा में। तो मेरे दोस्तों देखिएगा, अगर प्रश्न ऐसा भी बन जाए कि इनको भी कहा जाता है, तो देखिए जब वहां पे ऑप्शन संत कवि बाबूजी या चतुर सिंह ना हो और ऑप्शन अगर हनुवंत सिंह हो, तो बिल्कुल दोस्तों आप हनुवंत सिंह भी कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं होगा। ठीक है साहब, यहाँ पे ऐसा है कि उपनाम में दो दो उपनाम भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, चलिए समझ गए ना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है मेरे वीरों, ये बताना है। विजय सिंह पथिक, विजयदान देता, अमरचंद बांटिया, मास्टर चतेंद्र। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, विजयदान देता हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। और ये पथिक साहब थे ना, ये जोधपुर के थे साहब। ओके, आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। उद्योग जगत का जनक किन्हें कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये बताना है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। उद्योग जगत का जो जनक कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है, जमनालाल बजाज को, अमरचंद बांटिया को, सेठ धनराज को या फिर घनश्याम दास बिरला को। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर घनश्याम दास बिरला हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर इनका पूछा जाए ये कहाँ के, तो दोस्तों क्या करेंगे, जयपुर कर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 22 कि राजस्थान का नगीना किन्हें कहा जाता है। लो साहब,
अब देखिए ये कितना शानदार प्रश्न है कि मिहिर भोज होगा, नहीं होगा साहब। स्वर्गीय गोवर्धन लाल होगा, नहीं। कृष्ण लाल सैनी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पढ़ लिया अपन ने। तो नगेंद्र सिंह तो हो जाएगा साहब। ये नगेंद्र सिंह जो है राजस्थान का, इन्हें नगीना कहा जाता है। और दोस्तों ये कहाँ के, ये डूंगरपुर के है साहब। कहाँ के, डूंगरपुर से। ओके आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जल्दबाजी में बता रहा हूँ आप सभी को, ज़्यादा क्वेश्चन है और ठीक है आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। यदि ज़्यादा ही करूँगा तो वैसे भी लाइव स्ट्रीम नहीं है, लाइव प्रीमियर है। तो महाराणा लक्ष्मण सिंह को दोस्तों किस उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर, महान योद्धा, वीर रसावतार, विज्ञान की अनमोल दौलत, महान शिकारी। देखिए दोस्तों राइट आंसर हर भाई इनका जाएगा डी ऑप्शन, महान शिकारी इन्हें कहा जाता है, राजस्थान के महान शिकारी। और ये आपके थे साहब डूंगरपुर के। कहाँ के, डूंगरपुर के थे। ओके साहब आगे बढ़ेंगे। महाराणा लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के, इन्हें महान शिकारी कहा गया। आगे अगला क्वेश्चन ये रहा कि लोक कलाओं के कमल पुष्प कहा जाता है। देखिए दोस्तों लोक कलाओं के कमल पुष्प जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है? देवीलाल सांबर को, दौलत सिंह कोठारी को, जहूर खान को, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा देवीलाल सांबर। ठीक है, क्या जाएगा साहब? देवीलाल सांबर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये जो है ना ये कहाँ से थे, तो ये उदयपुर से थे साहब। ओके उदयपुर से थे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर देवीलाल सांबर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि राजस्थानी शब्दकोश के जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए दोस्तों राजस्थानी इतिहास के पितामह दोस्तों अपन ने पढ़ा। ठीक है, राजस्थानी शब्द के जो जनक जो कहे जाते हैं ये आपके सीताराम लालच कहा जाता है दोस्तों। कौन सा? डी ऑप्शन, सीताराम लालच हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगर बात करें ये कहाँ के हैं तो दोस्तों ये जोधपुर के थे साहब। ओके आगे बढ़े। क्या राजस्थानी शब्दकोश के जनक जो कहा जाता है ये सीताराम लालच को कहा जाता है, और सीताराम लालच जी जो थे ये जोधपुर के थे। अगला प्रश्न है कि असुमेलित करना है इनमें से कि नौटंकी का सिरमौर जो कहा जाता है मास्टर गिरिराज को, कोई नहीं रोक सकते साहब। नौटंकी का सिरमौर मास्टर गिरिराज को कहा जाता है। भपंग के जादूगर दोस्तों जहूर खान को कहा जाता है। मांड का अमर स्वर अल्लाह जिलाई भाई, बिल्कुल सिंपल है। और कुंची का जादूगर दोस्तों गुलाब राय को नहीं बल्कि राम गोपाल विजय वर्गीय कहा जाता है। राम गोपाल, देखिए दोस्तों राम गोपाल विजय वर्गीय, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कुंची का जादूगर कहा जाता है। और दोस्तों ये सवाई माधोपुर के थे। अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित जो बताना है यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे फिर से देखिए दोस्तों मारवाड़ की नूरजहां बिल्कुल गुलाब राय को कहा जाता है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कोई शक नहीं। तो जहांगीर का नमूना भी विजय सिंह को कहा जाता है मेरे दोस्तों, जहांगीर का नमूना। ठीक है साहब। और मारवाड़ की शाहजहां दोस्तों, मारवाड़ का शाहजहां जो कहा जाता है ये महाराजा उमेर सिंह को कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल। और राठौड़ का यूलिसीज जो है अमर सिंह राठौड़ को नहीं बल्कि दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मेरे वीरों। क्या? दुर्गादास राठौड़ का यूलिसीज कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे जो ये नहीं होगा बल्कि दुर्गादास हो जाएगा। ठीक है साहब आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिपाही का अंश निम्न में से किसे कहा जाता है? एक किसका उपनाम है साहब? ये किसका उपनाम है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या राव चंद्रसेन? बड़ा अच्छा प्रश्न है। राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राव चंद्रसेन? देखिए दोस्तों सिपाही का अंश जो है ना ये राणा सांगा को कहा जाता है साहब। सी ऑप्शन है इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसको लॉक कर दीजिएगा अच्छे से साहब। अगला प्रश्न है कि इनमें से असुमेलित करना है। फिर से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाए ऐसी आशा के साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा असुमेलित है। भीलों का चित्रा जो है स्वर्गीय गोवर्धन लाल काबरा को कहा जाता है क्या? नहीं। भैंसों का चित्रा जो है रघुवीर सिंह को कहा जाता है या नहीं। नीड़ का चित्रा देखिए दोस्तों सौभागमल गहलोत या पत्थरों का चित्रा अर्जुनलाल प्रजापति। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना भीलों का चित्रा बिल्कुल सही है। भैंसों का चित्रा जो है ना ये आपका परमानंद होगा साहब। क्या हो जाएगा? परमानंद छोयल हो जाएगा। ओके साहब। तो यहाँ पे आपका भैंसों का चित्रा जो है परमानंद होगा, न कि रघुवीर सिंह होगा। तो नीड़ का चित्रा सौभागमल, पत्थरों का चित्रा अर्जुनलाल प्रजापति। एक बार फिर से रट लीजिएगा। भीलों का चित्रा गोवर्धन लाल जी, भैंसों का चित्रा परमानंद जी, नीड़ का चित्रा सौभागमल जी और पत्थरों का चित्रा अर्जुनलाल प्रजापति। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 20 मिनट खूब है और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे अपन
बाद में पढ़ लेंगे, बिल्कुल, है ना। कुछ एक क्वेश्चन रहे होंगे, बिल्कुल अगली क्लास में पढ़ लेंगे। जांबाज घुड़सवार जो है ये किन्हें कहा जाता है दोस्तों? रघुवीर सिंह को, गोकुल वर्मा, देखिए हाँ, रघुवीर सिंह को, पवन जांगीड़ को, भवानी सिंह को, या फिर राज सिंह को। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रघुवीर सिंह हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, इसको लॉक कर देना। बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, रघुवीर सिंह की बात करें, ये सोडाग्राम के थे, टोंक के थे साहब, है ना। कहाँ के? सोडाग्राम, टोंक के। इन्हें जांबाज घुड़सवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है साहब। और देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई ना। राजस्थान का अर्जुन किन्हें कहा जाता? तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर लिम्बाराम होगा, गोकुल वर्मा, अभिजीत गुप्ता या कैलाश सिंह। बड़ा सिंपल प्रश्न है, ये ऑप्शन राइट होगा, लिम्बाराम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ पे लिम्बाराम होगा राइट, और ये मेवाड़ के थे। और दोस्तों शेर भरतपुर गोकुल वर्मा जी को कहते हैं। ठीक है, जो गोकुल वर्मा ने, ये शेर भरतपुर कहा जाता है इन्हें। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपने जैसा कि बात की है इन प्रश्नों की, ये प्रश्न आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इन उपनाम्स को याद कर लीजिएगा। और बात करें अगर इस क्लास के बारे में, तो देखिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी वो अपना फीडबैक बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कैसी लगी आपको हमारी क्लास राजस्थान जीके की। और दोस्तों डेली इसी प्रकार हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं 9 बजे शाम को। ठीक है, तो आप अगर पहली बार है चैनल पे, तो राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली 9 बजे यहाँ पे क्लास लगती है शाम को, और सुबह भी दीपावली के बाद में स्टार्ट हो जाएगी साहब। ओके, और वो भी आपको पूछ के करेंगे कि कौन सी क्लास स्टार्ट की जानी चाहिए। चलिए, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जितना आप सभी ने स्नेह और प्यार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वो लाइक कर लेना, है ना, लाइक वाइक कर लेना भूलना मत, और थोड़ा सा शेयर कर लेना। 2-4 के साथ शेयर कर लेंगे, आप जितने भाई बहने इतने देख रहे हैं 2-4 जनों के साथ शेयर कर लेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा पढ़ा है। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।